हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की अगर पहली अपडेट की हम बात करें तो वो आती है ऑफ कोर्स जहाँ ट्रेंडिंग चल रहा है भाई एफसी बार्सिलोना से। और मेरे को लगता है कि यार ये जो जोस कोंटे की सिचुएशन है ना, आई थिंक इसमें हमको नेक्स्ट अपडेट यही मिलेगी कि बार्सिलोना अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दी, क्योंकि उससे पहले के जितने भी स्टेप थे ना वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हुए दिख चुके हैं। क्योंकि अभी तक पता है जो सिचुएशन थी कि स्पेनिश मीडिया वर्सेस इंग्लिश मीडिया, इसमें मेरे को लगता है क्लियर कट यहाँ पे जेरार्ड रोमेरो तो जीत चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट था, थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन थे, तो वो इस पे थे कि देखो यार ठीक है बार्सिलोना प्रेफरेंस है, लेकिन बार्सिलोना ने अभी तक सेविया को कोई ऑफर दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चेल्सी ऑफर लेके बैठी हुई है। सेम सीन ये था कि रफीनिया डील इज अ सिमिलर टू जोस कोंटे डील, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये था कि जहाँ रफीनिया ने एक्चुअली में चेल्सी से बात करना भी जरूरी नहीं समझा, वहीं जोस कोंटे ने एक्चुअली में टुकल से भी बात करी है और उसको चेल्सी का पूरा स्पोर्टिंग सीन वो भी पता है और उसका जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी उसको पता है। बट स्टिल वो यहाँ पर प्रेफरेंस बार्सिलोना को दे रहा है। तो एक्चुअली में ओपिनियन उसने चेल्सी के सुने हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं अब बार्सिलोना ने खत्म कर दी, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने अब इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि बार्सिलोना का ऑफिशियल या फिर हम कहेंगे फॉर्मल ऑफर ऑलरेडी सेविया के साथ एग्रीड हो चुका है। और उनमें रिपोर्टर्स में इंक्लूड जेरार्ड रोमेरो भी है। तो डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आप क्या ही कर सकते हैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है। जो सैलरी है वो डेफिनेटली उतनी नहीं है जितनी चेल्सी ऑफर कर रही थी। लेकिन अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें कि ये तो ठीक है कि आप कुंडे को निकाल रहे हो, ये तो ठीक है कि आपने रफीनिया की डील में भी रफीनिया को लुभा रखा था, कुंडे को भी लुभा रखा है, लेकिन एक्चुअली में रफीनिया में जैसे आपको लीड्स को निपटाना पड़ा, यहाँ पर भी आपको एक तरीके से सेविया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास तो एक ऑफर ऑलरेडी है और वो तो चाहेंगे कि चेल्सी के ऑफर को मैच करें। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑफर की बात करें तो वो आता है यहाँ पर 50 या फिर 55 के आसपास की डील साइन हुई है, प्लस यहाँ पर बोनसेस भी देने वाली है बार्सिलोना, और वो एड ऑन की तरह से देखा जाएगा जो भी नंबर्स यहाँ पर कैलकुलेट होते हैं। जोस कोंडे एक्चुअली में आने वाले टाइम में ऑफिशियली बार्सिलोना का प्लेयर होने वाला है। और यहाँ पर उन्होंने चेल्सी को ही क्या मतलब यार, एक तरीके से पूरे इंग्लिश मीडिया का ही उन्होंने हुतिया काट दिया। बार्सिलोना पहले खुद अंदर आती है, फिर खुद बाहर जाती है, फिर एक्चुअली में इस तरीके से अंदर आती है कि 2 दिन के अंदर तो डील भी निपटा देती है। लेकिन एक्चुअली में अगर इस डील की हम बात करें ना तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ावी ने एक्चुअली में अपने प्लान्स में बता रखा है कि जोस कोंडे उसका फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक होगा अलॉन्ग साइड रोनाल्ड अराउजो। अब यहीं पर ही मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेक्शन होने वाला है, जहाँ पर हम डियोंग की बात करेंगे। क्योंकि यार देखो, प्री सीजन की हम बात करें तो डियोंग सेंटर बैक पे खेल रहा है और लगातार ये रिपोर्ट्स और रूमर्स आते जा रहे हैं कि डियोंग को वो सेंटर बैक पे खिलाना प्रेफर करता है ज़ावी। अब ऐसे में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो एक बैकअप सेंटर बैक, क्योंकि अपडेट की अगर हम बात करें तो वो बहुत अटपटी आई है। जैसे अटपटी इतनी भी नहीं होगी बार्सिलोना फैंस के लिए, लेकिन अपडेट अगर हम बात करें तो वो ये आई है कि डियोंग को यहाँ पर डियोंग और ज़ावी के बीच में एक मीटिंग हुई। ज़ावी ने उसको कहा कि देख भाई, तेरे को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं तेरे को सेंटर बैक खिलाऊं, क्योंकि तू सेंटर बैक भी बहुत बढ़िया खेल सकता है और तू मिडफील्डर भी बहुत बढ़िया खेल सकता है, तेरी वर्सेटैलिटी है, तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं तेरे पे काउंट करता हूँ, तू इंपॉर्टेंट पीस है मेरे पजल का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेरे को पे कट लेना पड़ेगा, 10% नहीं, 20% नहीं, 50% का पे कट लेना पड़ेगा। और सबसे अटपटे की बात, जो कि बार्सिलोना फैंस को अगर साइड में रखें तो सबके लिए अटपटे की बात है ना, और उस पर अभी मैं अपना ओपिनियन में दूंगा, वो ये है कि यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से डियोंग एक्चुअली में इसको लेके एफर्ट अब मारता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर हम ये बात भी कहें कि आउट ऑफ 10 इसके कितने चांसेस हैं, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि 6 से 7 चांस नंबर, अगर आउट ऑफ 10 की हम बात करें तो चांसेस हैं कि डियोंग एक्चुअली में एक 50% पे कट ले सकता है। 2 पहलू सिक्के के। पहला पहलू ये है कि भाई या तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने क्लब के लिए खेलने के लिए, जो कि काइंड ऑफ बार्सिलोना को एक अच्छे लाइट में डाल देती है, और दूसरा ये कि चूतिया भी है और प्लस यहाँ पर बार्सिलोना बहुत गलत भी कर रही है। पहले की बात करें तो देखो इस बार डेफिनेटली साफ पता चलता है कि यहाँ पर चेल्सी भी है, यहाँ पर पीएसजी भी रेस में हो सकती है, तो लाइक अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पर क्लियर कट की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वहाँ पर है, लेकिन वो यूनाइटेड नहीं जाना चाहता। ठीक है, डिस्पाइट कि एरिक टेन हाग उसको बार बार बता रहा है कि भाई देख तेरे को काउंट करता हूँ तेरे को है, बट उसको आई थिंक नहीं जाना। या फिर हम ये कहें कि यूनाइटेड जाना भी चाहे या फिर चेल्सी जाना भी चाहे, पीएसजी जाना भी चाहे, उसको बार्सिलोना में रहना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, इतना कि एक्चुअली में वो यहाँ पर पे कट लेना भी प्रेफर कर सकता है और वो अपने पैशन को ओवर सबसे ऊपर रखता है। दूसरी चीज़ की हम बात करें जहाँ पर बार्सिलोना एक्चुअली में लाइमलाइट में और अच्छी लाइट में नहीं आएगी, वो ये है कि फ्रेंकी डियोंग, जहाँ पर ये रिपोर्ट आ रही है कि बहुत अलोन है, लोनली है, उदास है, बिल्कुल देवदास वाले गीत लिख रहा है, और उसके बाद भी तेरे पर ऐसे क्लब है, एक ऐसा क्लब है जो कि ऑलरेडी अपने बॉटम पे है,
मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। वो तेरे को अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो उस मैनेजर वो मैनेजर जो कि जिसने लिटरली लाइक बार्सिलोना आज तू है, वो डेफिनेटली एक्स अंडर एरिक टेन हैग, वो यहाँ पर बुला रहा है। आई थिंक वो उसको नहीं जाने दे रहे, एंड बिकॉज आई थिंक बार्सिलोना यहाँ पर उसको 17 मिलियन नहीं दे रही, और वो उसको एक तरीके से उसको पता है कि बार्सिलोना को कि भाई ठीक है इस पर टैप इन कर देते हैं और इस पर टैप करते हैं, और इस चीज़ पे कि ये पैशनेट है बार्सिलोना के लिए, और इसको या तो 50% पे रखते हैं या फिर एक्चुअली में इसको धक्के मार के निकाल देते हैं, मतलब निकाल देते हैं एक तरीके से, जो भी सीन है इसको फोर्स करते हैं एग्जिट के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर सिक्के के दो पहलू हैं, बट डू लेट मी नो कि इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि 50% वेज कट क्या सेंस बनाता है, और सेंस बनाता है तो एक्चुअली में क्यों, और नहीं तो यहाँ पर डेफिनेटली फिर डी जॉन्ग यूनाइटेड के जाने के चांसेस कितने ज़्यादा बन जाते हैं, या फिर एक्चुअली में चेल्सी या PSG आता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी सबसे बड़ी अपडेट की आज की, और वो आती है यहाँ पर लियोनेल मेसी से। कल हमने इसको इंट्रोडक्शन स्टोरी का यहाँ पर वापस से रीइग्नाइट होता है लेपोर्ता के उस इंटरव्यू से, और उसी के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंगली आज एक्चुअली में जेरार्ड रोमेरो यहाँ पर अपनी ट्विच स्ट्रीम पे इसको कंफर्म करते हैं कि पिछले सीजन थ्रू आउट द सीजन एक्चुअली में जावी और लियोनेल मेसी एक दूसरे के साथ टच में थे। हालांकि अगर हम एक और रिपोर्ट की बात करें जिसको रेशद रहमान और बाकी के अगर हम स्पेनिश मीडिया की बात करें, प्रो बार्सिलोना मीडिया की बात करें, सबने कवर किया है, लेकिन सबने एक्चुअली में उसके रिगार्डिंग वॉलेटिलिटी भी दी है कि ठीक है थोड़ा वॉलेटाइल है, रिलायबल पे आप कह सकते हो कि है रिलायबल या नहीं भी है। लेकिन स्टोरी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि जावी ने लेपोर्ता के सामने ये चीज़ रखी है कि 2023 में एक्चुअली में मेसी, मैं चाहता हूं कि वो बार्सिलोना वापस आए एज अ फ्री एजेंट, तो लेपोर्ता से एक तरीके से ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल दी है। इस पे जेरार्ड रोमेरो ने यहाँ पे एक आए उसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को एड्रेस करते हुए कि इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि मेसी और जावी एक्चुअली में एक दूसरे के साथ टच में हैं। यानी एक चीज़ तो कंफर्म होती जा रही है कि अब इसमें पता सबसे मस्त चीज़ देखो, अगर एक्चुअली में मेसी ने बैंगर सीजन दे दिया ना, ये जो परफॉर्मेंस अगर बैंगर परफॉर्मेंस दे दी ना इस सीजन, तो भाई लिटरली तुम मान के चलो कि नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में पूरा का पूरा मेजोरिटी ये हाईजैक होने वाला है कि मेसी बार्सिलोना में वापस आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि देखो यार, आई वॉन्ट कि भाई मैं तो कल भी ट्वीट किया था कि मेसी को मैं बार्सिलोना में देखना चाहूँगा वापस से, और रेमोस को वापस से रियल मैड्रिड में, बस PSG से वो निकले। आई एम रियली फाइंडिंग इट हार्ड टू बिलीव कि लेपोर्ता एक्चुअली में ये करेगा या नहीं करेगा, क्या ये इकोनॉमिकली वायबल होगा, क्या यहाँ पर इसका स्पोर्टिंग रीज़न होगा। हमने कल डेफिनेटली इस पे कुछ खास बात नहीं करी थी। और एक चीज़ मेरा ये भी होगा कि अगर हम ये भी मान के चलें कि जावी क्योंकि मेरे को लगता है कि यार अगर इस डील को कोई पुश करेगा तो वो सबसे ज़्यादा मेसी पुश कर सकता है, और एक्चुअली में इस डील को जो पार करवा सकता है वो जावी है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को ये भी लगता है कि अगर जावी एक्चुअली में मेसी को लेके इतना ऑप्टिमिस्टिक है और इतना कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील कर रहा है, और यहाँ पर अगर लेपोर्ता ना करता है, सबसे पहले तो ये भी चीज़ है कि लेपोर्ता इस चीज़ को देखो हाथी के दांत दिखाने में कुछ और खाने में कुछ और, ये तो सबको पता है। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना, यस ही इज़ डूइंग वंडर्स विद बार्सिलोना की अगर हम बात करें, बेट ले रहा है, बहुत बड़ा ब्लफ खेल रहा है, लेकिन वो पॉलिटिशियन भी है, उसको शब्दों के साथ खेलना भी आता है, चूतिया काटना आता है, मैं तो सीधी शब्दों में बताऊं तो। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अगर वो ना करता है तो बहुत रेयर इंसिडेंट होगा जब एक्चुअली में जावी और लेपोर्ता एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन में होंगे, और वहाँ पर किसकी चलेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। एंड अगेन जैसा मैंने कहा कि आई थिंक एवरी जनरल फैन रियली वांट्स टू सी मेसी बैक इन बार्सिलोना, या फिर डू लेट मी नो अगर आप मेसी को किसी और क्लब में देखना चाहोगे, या फिर सिटी में MLS से, या फिर वापस से उसको PSG में ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हुए देखना चाहेंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। भाई यूनाइटेड यहाँ पर बेंजामिन सेस्को का एक नाम निकल के आया है। ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ स्लोवेनियन स्ट्राइकर जो इस समय साल्सबर्ग से खेल रहा है, 19 साल का लौंडा है, 55 मिलियन प्राइस टैग है। और फेब्रिज़ियो ने भी इस चीज़ पे कहा कि देखो ये कहना कि बहुत एडवांस नेगोशिएशन है गलत होगा, लेकिन ये कहना कि एक्चुअली में लाइट है बस ठीक है मॉनिटर कर रहे हैं, ये भी थोड़ा गलत होगा। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि एक्चुअली में यूनाइटेड की लिस्ट में ये नाम अच्छे खासे नंबरों से ऊपर है। तो ठीक है, तो ये तो है। अब इसकी एक चीज़ तो है कि दिस इज़ अ साइनिंग फॉर फ्यूचर। अब मैं ऑफकोर्स यह प्रेटेंड नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो देखा है प्लेयर बहुत सही है, जैसी नाम सामने आया मैं डेफिनेटली यूट्यूब पे गया और ऑफकोर्स हाइप के चक्कर में बहुत सारी वीडियोस हमको देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ तो है, 19 साल का लौंडा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही फाड़ स्ट्राइकर है और हद मतलब गांड ही फाड़ देगा, बट स्टिल मोबाइल है भाई, स्पीड अच्छी है इसकी। एक स्टैट था, आई थिंक मैं ट्विटर पे एक स्टैट पढ़ रहा था, एक्चुअली में एम्बापे के आसपास की है, लेकिन 35-36 के आसपास की तो उसकी स्पीड है जो कि टॉप स्पीड है। तो ही इज़ अ मोबाइल स्ट्राइकर, शूटिंग अच्छी है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड इस डील को सीज कर सकती है। मे बी ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अर्लिंग हालैंड या फिर नेक्स्ट किलियन एम्बापे, बट हु नोज।
आई थिंक ये डील अगर साइन कर रहे हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फ्यूचर को देख के कर रहे हैं कि यहाँ पर रोनाल्डो नहीं आने वाला और इसलिए हम इसको इसी समर साइन कर सकते हैं। रिगार्डिंग अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हम बात करें तो भाई रोनाल्डो की इस पूरी सिचुएशन में मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी अंधेरे में, उनको नहीं पता कि रोनाल्डो आएगा या नहीं आएगा, रोनाल्डो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, दे रियली डोंट नो। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि अब जो मैनेजमेंट भी है ना यार, वो भी अंदर से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2 हफ्ते के अंदर हमारा प्रीमियर लीग का सीजन स्टार्ट है, रोनाल्डो आएगा और सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि क्या रोनाल्डो को सीधा स्टार्टिंग लाइनअप में जगह देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, और क्या यहाँ पर अगर जगह दी तो वो कितना ज़्यादा जस्टिफाइड होगा रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से, और एक्चुअली में एंथनी मार्शियल के लिए वो कितना जस्टिफाइड होगा। वैसे इसके रिगार्डिंग ये भी है कि एक्चुअली में कुछ क्लब्स एंथनी मार्शियल में भी इंटरेस्टेड है, बट ये चीज़ मैंने तुमको पिछले फुटबॉल डेली के एपिसोड में भी कंफर्म कर दिया था कि मार्शियल इज नॉट फॉर सेल, एंड डेफिनेटली रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो सिचुएशन है उसमें तो बिल्कुल भी मतलब ही नहीं बनता कि मार्शियल यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट हो या फिर कोई डाउट हो। तो रोनाल्डो के रिगार्डिंग अंधेरे में है तो यार कुछ नहीं कर सकते, और शायद से इस पूरे सिचुएशन का मामला यूनाइटेड इस हफ्ते कल भाई तिया पाचा कर देगी, वो सीधा सीधा क्लियर कर देगी कि रोनाल्डो इस हफ्ते आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड आई थिंक ऑप्टिमिस्टिकली एंड आइडियली ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी डियोंग वाले सिचुएशन में पूरी तरीके से ठुके पड़े हो, और स्ट्राइकर में भी ठीक है, अच्छा गेम प्ले है, एंथनी मार्शियल अच्छा दिख रहा है एरिक टेन हैग के अंडर, बट दैट डजंट मीन कि हम बिल्कुल फिट हैं प्रीमियर लीग में अपना स्टार्ट करने के लिए। वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम, जो कि हम प्रॉपर सिस्टम मतलब सारे प्लेयर जो कि एरिक टेन हैग के सिस्टम को जान चुके हैं, और हमारा सबसे बड़ा हुकुम का यानी खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में अभी एक भी मिनट नहीं खेला है अंडर एरिक टेन हैग, तो ये चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आइडियली मेरे को लगता है कि यूनाइटेड को अब चाहे रोनाल्डो रुके या रोनाल्डो ना रुके, यूनाइटेड को इस हफ्ते पता लगा लेना चाहिए या फिर पता चल भी जाएगा, Who knows। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें कुछ और अपडेट्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं चेल्सी से। तो भाई थॉमस टुकल का दिमाग इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्म है भाई, और आर्सेनल वाले मैच में तो उसका गर्म ही गर्म दिमाग है, इंटरव्यू में भी साफ देखने को मिल रहा था। टुकल को देखो 3 साइनिंग चाहिए, 2 सेंटर बैक चाहिए और 1 फॉरवर्ड चाहिए या फिर मिडफील्डर चाहिए, और ऐसे में अब ऐसा नहीं कह सकते कि जो बोयली है जो ओनर है वो कर नहीं रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अब ऑफकोर्स अगेन यहाँ पे फैन बेस बटा हुआ है कि मरीनिया के जो रिक्रूटमेंट्स थी वो कितनी हग्गू थी, या फिर हग्गू थी भी या नहीं, कुछ कहेंगे कि नहीं हग्गू नहीं थी, कुछ कहेंगे, लेकिन आई थिंक एक कंसेंसस, एक जनरल कंसेंसस पे हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं कि मरीनिया को एक्चुअली में पता तो था जो चेल्सी के साथ हो रहा है, मतलब ऐसा तो कुछ डेवास्टेटिंग नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल वो होता है ना कि आप इमेच्योर, आप न्यू कमर से न्यू बी से लगते हो फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट में, तो वो मेरे को लगता है कि बोयली को एक्चुअली में अब पता चल गया होगा कि हाँ भाई फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट ऐसे काम करता है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो भाई मैड्रिड ने ये रिपोर्ट आई है कि एक्चुअली में मैड्रिड गैब्रियल हेसूस को अपना टारगेट मान रही थी, और मैंने अपने फुटबॉल डेली में इसको कवर भी किया था, लेकिन उस टाइम एक्चुअली में वहाँ पर यूरोपियन जो पासपोर्ट था उसका सीन बन रहा था, और इस चक्कर में इतना में आर्सेनल उसको लेके भी चली गई, या फिर हम कहेंगे गैब्रियल हेसूस की प्रेफरेंस भी वही होगी कि ठीक है मैं मेन मैन हो सकता हूँ, वहीं रियल मैड्रिड में मेरे को सेकंड फिडल खेलना पड़ेगा। इसी के साथ बोर्जा मायोराल का भी यहाँ पर डील यहाँ पर कन्फर्म होती हुई दिख सकती है यार, जस्ट फॉर द सेक कि हमारे पास एक सेकंड बैकअप, थर्ड बैकअप स्ट्राइकर होना चाहिए, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है। देख लिया हमने एल क्लासिको में। अब ठीक है मैं ईडन हज़ार्ड को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं बस इस चीज़ को ब्लेम कर रहा हूँ कि विदाउट बेंजेमा एक्चुअली में हमारा जो अटैक है वो टूथलेस है, दांत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शार्पनेस नहीं है। इसी के साथ अगर कार्लो एंसेलोटी की बात करें, अगेन उसने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि कोई भी सीन नहीं है कि रियल मैड्रिड अब साइनिंग करने वाली है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाए। और यहाँ पर उसने ये चीज़ भी कंफर्म कर दी है कि यूवेंटस के अगेन जो टीम हमको देखने को मिलने वाली है वो ही यहाँ पर सुपर कप में खेलेगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।